समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां पर पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड का मामला। इसमें हत्याकांड के मामले में गिरफ्तारी में 5 टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों की मध्य प्रदेश में होने की भनक लगी हुई है। हत्यारों का सुराग लगते ही पुलिस टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। कौशाम्बी, प्रयागराज और कानपुर में दबिश लगातार दी जा रही है। 9 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सदर कोतवाली के भिटौरा में हुई थी दिलीप सैनी की हत्या। पत्रकार दिलीप सैनी की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। एक अन्य घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं परिजन। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए किस तरीके से निर्दयता के साथ दिलीप सैनी की हत्या की गई थी। चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पत्रकार दिलीप सैनी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और एक अन्य उनका साथी जो है वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर परिजन अड़े हुए हैं। तो वहीं कई टीमें लगी हुई हैं और साथ ही जो हत्या आरोपी हैं उनका सुराग एमपी में लगा है, मध्य प्रदेश में लगा है और जहां पर टीमें रवाना हुई हैं, 5 टीमें लगी हुई हैं। लगातार गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की दबिश लगातार जारी है। आरोपियों के मध्य प्रदेश में होने की भनक लगी है और उसी को लेकर हत्यारों का सुराग लगते ही पुलिस टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। कौशाम्बी, प्रयागराज और कानपुर में पुलिस ने दबिश दी है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 9 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 4 गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक पत्रकार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वह इस मामले में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो देखिए, पत्रकार दिलीप सैनी पर शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र के भिटौरा बाईपास के पास बुधवार रात को कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था और दिलीप के बचाव में आए उनके सहयोगी शाहिद खां भी हमले में घायल हो गए। हत्याकांड के मामले में आपको बता दें कि 5 टीमें लगातार लगी हुई हैं। तो देखिए, 9 नामजद और साथ ही 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसी बीच भारत समाचार की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है और दिलीप सैनी की पत्नी और साथ ही उनके भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जुड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, दिलीप सैनी पर चाकुओं से हमला किया गया और इसी बीच दिलीप सैनी की पत्नी और साथ ही उनके भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, पूरे भारत समाचार की संवेदनाएं आपके साथ हैं, पूरे मीडिया जगत की संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं एक बड़ी आपराधिक वारदात, पत्रकार नहीं सुरक्षित हैं, क्या मांग है सरकार से? तो आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मेरी मांग है कि जितनी बेरहमी से मेरे पति की हत्या की गई है, जितने सारे मुलजिम थे, आलोक तिवारी, अनु तिवारी और अंकित और बहुत सारे लोग थे, उसमें भी बहुत बेरहमी से उनको मारा गया है। आप चाहे तो घटना स्थल पे जाके आप मुआयजा कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी बेरहमी से उनको मारा गया। पहले चाकू घोंप के मारा गया, फिर असलाह से मारा गया। जहाँ पे मारा गया था वहाँ कांच के दरवाजे लगे, तो पहले सिर कांच दरवाजे में लड़ाया गया। जब वो अपना बचाव कर रहे थे, फिर उनको कई बार उसी कांच के दरवाजे में लड़ाया गया, तो उनके सर में बहुत ज्यादा चोट लग गई, ब्लडिंग बहुत होने लग गई।
हाथ में उनको चाकू मारा गया, पेट में चाकू मारा गया, सीने में नहीं डंडे से पोंछ के डंडे से मारा गया, सर में डंडे से मारा गया। इसकी वजह से बहुत बेरहमी से उनकी मौत हुई है। और मैं योगी सरकार से गुजारिश करती हूँ कि जितने सारे मुलजिम है उनका इनकाउंटर किया जाए। और इनकाउंटर के साथ साथ मेरी फैमिली में कमाने वाले वही थे, मेरे सास ससुर देवर, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भरण पोषण के लिए कुछ योगी सरकार मुआवजा दे। और मेरे देवर है वो भी एक स्टूडेंट है, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर थी, सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर थी, तो उनको कोई नौकरी देने की कृपा करे। और मैं योगी सरकार से गुजारिश करती हूँ कि सीबीआई जांच बैठाए। अच्छा, कोई रंजिश थी क्या जिसको लेकर ये इतनी बड़ी घटना हो गई? रंजिश बहुत सारी थी, इस षड्यंत्र में बहुत सारे लोग शामिल है, कुछ के नाम दिए गए हैं, कुछ के नाम नहीं दिए गए हैं। एक बेनकी स्थित में प्लाट खरीदा था उन्होंने, 3 लोग थे, मतलब मेरे हस्बैंड थे, अन्नू तिवारी था, आलोक तिवारी था, तो उन्होंने प्लाट खरीदा था। तो मेरे हस्बैंड को ने पैसे ये लोग 2 लाख रुपए दिए थे, जबकि प्लाट 25 लाख रुपए का था। इसमें थोड़ी बहस हुई थी, बाद में समझौता भी हो गया था। ये लोग हमारे यहाँ यार्ड में आते थे, इससे पहले उन्होंने सुबह भी आए, मेरे हस्बैंड से पैसे मांगे कि आप पैसे दे दीजिए। मेरे हस्बैंड ने पैसे भी दिया, कह रहे दिवाली का खर्चा दे दीजिए और पार्टी दीजिए भैया। तो मेरे हस्बैंड ने पैसे भी दिया, पार्टी भी दिया कि शाम क्या ये एज ए फ्रेंड की तरह, दिलीप भाई सॉरी, आज तक जो भी गलती हुई है आप प्लीज मुझे माफ करिए। वही माफी के लिए अंदर यार्ड के अंदर घुसे, मेरे हस्बैंड को जोरदार हथियार से हमला कर दिया। कई सारे लोग उस यार्ड के अंदर पहले से दीवार कूद के छुपे हुए थे, 8 से 10 लोग थे और बहुत बेरहमी से मारा है। योगी सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इस घटना की पूरी जानकारी योगी सरकार तक पहुँचे और जितने सारे मुलजिम उनका इनकाउंटर हो और सीबीआई जांच करवाने की कृपा करे। मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और इसी बीच मृतक दिलीप जी के भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, भारत समाचार के साथ साथ मीडिया जगत की सारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। क्या इससे पहले कोई नाराजगी या कुछ 1-2 महीने में किसी से कोई बातचीत हुई हो? नाराजगी नहीं, इसी पार्ट को लेके हुआ था। इससे पहले उनको लग रहा था कि ये पत्रकार है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पत्रकार, मतलब इसके डीएम सर, एसपी सर, जितने सारे लोग हैं सम्मानित पत्रकार थे, पुलिस की हेल्प करते थे, सोशल वर्कर थे, सबकी हेल्प करते थे, जितने सारे लोग आते थे सबकी हेल्प करते थे एज ए पत्रकार, एज ए सोशल मेंबर। और इससे पहले प्रॉपर्टी भी मैंने ली थी बिटौरा रोड में ही, बिटौरा रोड में ली थी, तो वो तो मैंने अपने पैसे से ली थी, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि ये बढ़ता जा रहा है, जबकि वो सारी मेरे नाम थी और मेरा ही उसमें पैसा लगा हुआ था। और इसी रंजिश में ही उन्होंने पता नहीं किस चीज की रंजिश थी। इस षड्यंत्र में बहुत सारे लोग हैं, अभी तो कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ नाम सामने नहीं आए। इसलिए मैं योगी सरकार से गुजारिश करती हूँ कि सीबीआई जांच करवाने की कृपा करे। ठीक है, आपके देवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी घटना है, पूरे मीडिया जगत की संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई 1-2 महीने में या इससे पहले किसी से रंजिशन, कोई बातचीत हुई हो? रंजिशन नहीं तो कई बार झगड़ा हुआ, कई बार जो मेरे हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दी, बहुत बार दी, मतलब मैक्सिमम टाइम दिया उन्होंने। क्या इससे पहले कभी पुलिस से कोई शिकायत की गई हो? पुलिस से शिकायत तो की गई थी, लेकिन फिर बाद में समझौता हो गया था, कोई मैटर नहीं। ये लोग बाद में आके भैया माफ कर दीजिए, भैया माफ कर दीजिए। तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि वो किसी को भी माफ कर देते हैं, उनके साथ कोई सही करे गलत करे सबको माफ कर देते थे वो। उनका किसी ने पैसा चोरी किया, 10 लाख लिया, 15 लाख लिया, किसी का भी कुछ लिया तो वो माफ कर देते, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। ठीक है, आपके देवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। उनको आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी जी। ये घटना कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर भी सवाल खड़ी करती है कि आखिर जो सरकार कहती है कि पत्रकारों के परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पत्रकारों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, कैसे देखते हैं इस घटना को? क्योंकि ये कई हम जैसे पत्रकारों के लिए एक बड़ी घटना है, कोई भी दिलीप सैनी जी की जगह हो सकता था। हाँ जी, सेक्रेटरी इतना है कि
शादी की क्या इसकी उसमें बड़ी आलोक है और काफी और रहने को हम लोग नहीं जानता हूँ। काफी रंजित की ये कहीं न कहीं हमारे परिवार में बहुत ही शरीफ माने जाते थे, सामने से मिलते थे, कभी लगता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे, टॉप कास्ट को करते हैं। इन्होंने आपकी जानकारी से ऐसा मेरे बड़े भाई के ऊपर वार किया है कि मैंने देखा कि वहाँ पे मैंने देखा कि काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लड आके पड़ा हुआ है और उन्होंने शूट भी किया है और सीसीटीवी फुटेज भी मेरे को मिली है जिससे कि साफ साफ नजर आ रहा कि अंकित तिवारी वहाँ पे नजर आ रहे हैं निकलते हुए, सुभाष भी नजर आ रहे हैं और ये अनु त्रिपाठी नजर आ रहे हैं, आलोक तिवारी नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग नजर आ रहे हैं। और मेरे को सारी चीजें पता चली यहाँ पे आके, देखिए क्योंकि मेरे बड़े भैया जल्दी शेयर नहीं करते थे सारी चीजें, ना मुझे कभी भी ये चीजें पता चलती थी उनके यहाँ पे क्या यहाँ पे चल रहा था क्या नहीं, सारी बातें खुल रही है। कहीं न कहीं नाम आने करके आ रहा है कि मेरे बड़े भैया जा रहे थे तो वापसी को एक कोई डॉक्टर साहब है यहाँ पे, उनका नाम देखिए मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है तो ये डॉक्टर साहब तो उन्हीं को ऐसा कुछ मामला था उनका सुलझा। ठीक है, भारत समाचार पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, पूरी मीडिया जगत आपके साथ खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों की जान को लेकर जिस तरीके से जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, सरकार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और लगातार पत्रकारों को सुरक्षा देने को लेकर जो सरकार बात करती हुई नजर आती है वो जमीनी स्तर पर भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। दिलीप सैनी जी की जगह कोई भी पत्रकार हो सकता था और इसी तरीके से जो दबंग है, जो माफिया है, वो लगातार हम जैसे पत्रकारों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हाथरस से